आज की कहानी जेवर। शादी की भीड़ और अफरा तफरी में सुमन जी ने नई नवेली बहू को बड़े प्यार से समझाते हुए उसके गहने ये कहते हुए अपने पास रख लिए कि मैं संभाल कर रख देती हूँ, वरना कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। रागिनी बेटा, अभी तुम इतना कुछ कहाँ संभालोगी, जरूरत पड़ने पर मुझसे ले लेना। रागिनी को भी आदत नहीं थी इतना गहना पहनने की, और ठीक ही तू है माँ जी के पास अच्छी तरीके से रहेगा, उनको तजुर्बा है जीवन का, इतने सालों से घर गृहस्थी वही तो संभाल रही थी। रागिनी ने बिना कुछ सोचे समझे कुछ रोजमर्रा के काम आने वाले गहने अपने पास रखे और सुमन जी को बाकी सब पकड़ा कर निश्चिंत हो गई। माँ जी ने भी कहा कि कल ही बैंक के लाकर में रखवा देती हूँ। जी माँ, आपको जो सही लगे कर लीजिएगा। रागिनी अच्छे संस्कार वाली पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। हमेशा घर में माँ को पूरे परिवार को साथ लेकर चलते देखा था। इस उम्र में बच्चों को कहाँ समझ होती है दुनियादारी की। शादी के कुछ वक्त बाद पति के साथ जमशेदपुर जहाँ नौकरी करता था राजेश चली गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कुछ वर्षों के बाद ननद की शादी पड़ी, तब रागिनी ने कहा कि माँ मेरे जेवर भी बैंक से ले आइएगा, शादी में पहनूंगी। ठीक है बेटा, समय मिलते ही ले आऊंगी। सुमन जी ने बहू को समझा दिया। शादी के दौरान जब सुमन ने अपने जेवर मांगे तो बोल पड़ी, अरे क्या बताऊं, अकेले की जान बैंक जा ही नहीं पाई। बेटा ये मेरे कुछ जेवर है, पहन लो। वैसे आजकल कौन सोना पहनता है, फालतू में गुम हो जाएंगे तो क्या करोगी। मैं तुम्हारे लिए कई आर्टिफिशियल सेट लाई थी, उनको पहनोगी तो तुम पर खूब जचेगा। रागिनी को पहले तो अजीब लगा कि माँ जी ने जब अपने जेवर निकाले तो मेरे भी तो ला सकती थी। लाकर माँ जी और पापा जी के ही नाम पर था। रागिनी को लगा कि अच्छा नहीं लगता कि इस समय कितना काम काज फैला है शादी का, और मैं सबको परेशान करूं। आखिर सुरक्षित रखा ही होगा, वरना माँ जी मुझसे थोड़ी ना कुछ छिपाती। उसने माँ जी के लाए सेट पहन लिया। शादी में अच्छी तरह सब निपट जाने के बाद वो जमशेदपुर चली गई। बात आई गई है, गई बीच में आती तो माँ जी से मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। राजेश के जिक्र किया तो वो भी भड़क गया। तुम्हारे गहने माँ बेच देंगी क्या, फालतू की बात दिमाग में नहीं लाया करो। कितने चाहिए चलो मैं बनवा देता हूँ, और कौन पहनता है इनमें भारी भारी गहने। रागिनी को लगा राजेश सही तो कह रहा है, मेरे मन में ऐसे विचार आने भी नहीं चाहिए, पर उसका दिल कहीं ना कहीं दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। अगली बार आई तो सुमन जी ने एक जंजीर और छोटा सा लॉकेट और कान की बालियां देते हुए बोली, आज के जमाने की लड़कियों को हल्के जेवर ही पसंद आते हैं, तुम पर जचेगा खूब। भोली भाली रागिनी लाखों के गहने माँ को दे कर 1000 के गहने से खुश हो गई कि माँ जी कितना प्यार करती हैं उससे। बेटा बेटी हो गए थे, अब उनमें ही उलझ गई थी, और समय के साथ माँ जी भी बूढ़ी हो चली थी। रागिनी ने जमशेदपुर में बैंक में लाकर ले लिया था। अब उसने सोचा कि अब माँ पापा जी की भी उम्र हो गई है, अब अपनी जिम्मेदारी उन पर क्यों डालना। इस बार अपने सारे जेवर लाऊंगी, मेरे भी बच्चों के लिए मुझे संभाल कर रखना है कुछ तो। अगले महीने जाने वाले थे कि खबर आई कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। भागी भागी गई, बच्चों की परीक्षा थी और राजेश को छुट्टी नहीं मिली थी। माँ जी के बचने की उम्मीद कम थी। रागिनी ने खूब सेवा की, थोड़ी ठीक होने लगी थी सुमन जी। रागिनी ने माँ जी से कहा कि माँ इस बार मैं अपने सारे जेवर ले जाऊंगी अपने साथ, अब गुड़िया भी बड़ी हो गई है, मुझे भी उनके लिए कुछ तो रखना है। माँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने ससुर जी से बात करने की सोची। पापा जी, हम लोग चाहते हैं लाकर से मेरे गहने निकाल लाते हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र हो गई है। आप लोग कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएंगे, कौन से गहने बहू
वहाँ तो कुछ भी नहीं, लाकर का खर्चा फालतू में देना पड़ता है, वो तो कब का बंद कर दिया। पापा जी की बातें सुनकर रागिनी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने अपने गहने उसकी शादी में दिया था। पापा की इतनी बड़ी कमाई नहीं थी कि फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटी की शादी में। गहना तो स्त्री का धन होता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। आखिर माँ जी ने क्या किया मेरे गहने को? तभी शादी के बाद कोई ना कोई बहाना करके टाल जाती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ की उनके झांसे में आ जाती रही। उसने अपने आप को संभाला कि पहले माँ जी से बात करती हूँ, हो सकता है कि उन्होंने अपने पास रखा हो। मन में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। माँ जी मेरे जेवर कहाँ हैं, सच सच बताइए। पापा जी तो कह रहे हैं कि लाकर तो बंद हो गया है। सुमन जी ने जो कहा रागिनी के होश उड़ गए। बहू तुम्हारी ननद की शादी में सारे गहने बदल कर उसको दे दिए। राजेश तो जानता है सब कुछ, उसी से पूछ कर दिया था। और तुम सब की भी तो जिम्मेदारी है अपनी ननद के प्रति। माँ जी, राजेश कौन होते हैं? मेरे स्त्री धन का निर्णय लेने वाले। वो मेरे गहने थे, मेरे माँ बाप ने दिए थे। आप सबने मुझसे पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मुझसे मांगते शायद मैं खुशी खुशी दे भी देती, लेकिन इतने वर्षों से मुझे धोखे में रखा गया आप सभी ने। रागिनी ने तुरंत राजेश को फोन लगाया और बोली कि तुम सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट किया है। तुमने मेरी इजाज़त के बिना मेरे जेवर बेचे कैसे? राजेश को समझ में आ गया था कि पानी सर से ऊपर चला गया है। वो क्या करता कि माँ ने ही उसे बाद में बताया था। वो खुद बहुत नाराज हुआ था, पर रागिनी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माँ की इस गंदी हरकत ने उसे भी शर्मसार किया था। रागिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहूँ तो माँ ने मुझे भी नहीं बताया था। उन्होंने कुछ समय पहले ही बताया मुझे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले ऐसा गंदा काम करेंगे। बस मेरी गलती इतनी है कि जब मुझे पता चला तुमको बताना चाहिए था मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने भी तुम्हारी तरह उन पर भरोसा कर लिया था। रागिनी को राजेश की बातों पर यकीन था, क्योंकि बहुत ही सज्जन इंसान था राजेश। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करता। रागिनी ने अपना सामान लिया और घर से निकलने लगी और उसने माँ जी से कहा, मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी और इस चौखट पर ना तो दोबारा कदम रखूँगी। एक औरत होते हुए आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया और आप पर भरोसा करती रही। आप झूठ पर झूठ बोलती गईं और मैं उसको सच मानती रही। मेरी माँ की निशानी था वो गहना, वो सिर्फ साज सिंगार ही नहीं था। माँ जी मेरी संपत्ति थी जिस पर सिर्फ लड़की का हक होता है, और वो घर से निकल गई। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ़ है जो माँ जी की चाल को समझ ना पाई, या उसके संस्कार थे जो उसने कभी अविश्वास नहीं जताया। दोबारा रागिनी ने उस घर में कभी भी कदम नहीं रखा और राजेश की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह पाता। कहते हैं कि माँ बाप के बुरे कर्म बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। राजेश ने धीरे धीरे गहने तो बनवा दिए थे रागिनी के लिए, पर पश्चाताप उसकी आंखों में भी दिखाई देता था। उसने रागिनी से कहा, जो हुआ वो बहुत अलग था। मैं वो सब पहले जैसा नहीं कर सकता। बस तुम अपने मन से बोझ निकाल दो। समय के साथ सब सामान्य होने लगा। पर गलत तो गलत ही होता है, उसे किसी भी तरह देखा जाए तो भी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।